बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। खबरें और उनका ट्रेंड जो बता रहा है, अगर जो मुझे समझ आ रही है, अगर ऐसा है तो अमेरिका की और नेटो फोर्सेस के इत्मीनान की वजह अब सामने नजर आना शुरू हो गई है। अब पता चल रहा है कि अमेरिका इतने स्विफ्ट इनखला की तरफ राजी कैसे हुआ है, अमेरिका के जहन के अंदर क्या है, नेटो के जहन के अंदर क्या है कि 20 साल की एक जहद, 20 साल में कत्लो गारतगरी इतनी की, फौजी अपने इतने मरवाए, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का इधर नुकसान किया, लेकिन एक डेट दे दी गई और उस डेट के बाद अब वहां से इनखला है। सिर्फ जुबानी जुमलेबाजी है कि अमेरिका और नेटो ने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया, इसलिए अब अफगानिस्तान में रहने की कोई वजह नहीं बनती। वो टारगेट्स क्या हैं मुझे आपको नहीं पता। कुछ मीडिया के लोगों ने सवाल कर लिए तो उन्होंने कहा कि जनाब हमने पहली बार अफगानिस्तान को उसकी फ़ौज दे दी, अफगानिस्तान को एक ट्रेंड फ़ौज दे दी, तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी। अब अफगान हुकूमत और अफगान फ़ौज का काम है कि वो इलाके की इंटरनल सिक्योरिटी को संभाले। जब ये सिचुएशन समझ में आ रही तो हमने दूसरी तरफ देखा कि पाकिस्तान से अड्डे मांगे जा रहे हैं कि जनाब को बेस दे दें खुदा के लिए, क्योंकि हमारे इनखला के बाद अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, अफगानिस्तान के ऊपर नज़र रखने के लिए और कुछ इश्योरिटी और गारंटीज़ लेने के लिए कि अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखला के बाद नेटो और अमेरिका महफूज होंगे तालिबान से, उनके ममालिक में कोई ऐसी टेरर एक्टिविटीज़ नहीं होगी, या दुनिया में जहाँ तालिबान का जहाँ जहाँ इन्फ्लुएंस है उन जगह पे जहाँ इंटरेस्ट है अमेरिका और नेटो का, उन जगहों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, किसी एम्बेसीज को निशाना नहीं बनाया जाएगा, किसी डिप्लॉयमेंट्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा। ये उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया। CIA चीफ पाकिस्तान आए, डिफेंस सेक्रेटरी पाकिस्तान आए, अमेरिका के स्पेशल एनवॉयस पाकिस्तान आए, आर्मी चीफ से मुलाकात की। इमरान खान साहब ने तो मिलने से इनकार कर दिया। तो किथे कौन CIA चीफ, जाओ यहाँ से, कोई अड्डा उड्डा नहीं है। हम पहले कह चुके हम दुनिया की किसी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन दुनिया के किसी इलाके के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इसके बावजूद हमने देखा कि अमेरिका मुसलसल मुसलसल, अभी जो मैं आपको ये खबर की एंड बताऊंगा ना कि वो मुल्क है कौन सा जिसका मुझे खतरा नजर आया, आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना। फिर हमने देखा कि अफगानिस्तान की जो दीगर हमसाया ममालिक है ना, उनसे डिस्कशन शुरू हो गई अमेरिका की कि प्लीज़ हमें बेस दे दें, हमने ड्रोन्स के हवाले से यहाँ से सिक्योरिटी को देखना है, ड्रोन से अफगानिस्तान को मॉनिटर करना है, तालिबान के ऑपरेशंस को मॉनिटर करना है, ये सब चल रहा था। और रशिया का इन्फ्लुएंस ये था, जो अभी 16 जून को एक अहम मीटिंग है ना जो बाइडेन साहब की, जिससे मुतल्लिक इस पर पूरा अमेरिका हिला हुआ है, पूरा अमेरिका हिला हुआ है। पुराने सदर कह रहे हैं इसको बच्चा ना समझना, ये घेर लेगा। जो बाइडेन कह रहे हैं मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करूंगा भाई मैं, क्योंकि ऐसे बहुत से मुद्दे ऐसे हमारे जिसमें हमारी बात होनी है और ज़रूरी नहीं कोई कंसेंसस डेवलप हो जाए। तो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह तुर्कमानिस्तान के अड्डे नहीं मिल रहे, क्योंकि रशिया नहीं चाहेगा ये कभी कि अफ़गानिस्तान के इन इलाकों में उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो मुझे क्या समझ आई, जब एयरपोर्ट पर जहाज़ पर सवार हो रहे थे ना तुर्क सदर तैयब रजब अर्दवान, उन्होंने अपने मुद्दे के हवाले से गुफ्तगू की थी। उन्होंने गुफ्तगू जो की वो बड़ी हैरान कुन थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक हफ्ते बाद ये स्टेटमेंट सामने आ रही है तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान की। ये एक हफ्ता वो, जब एक हफ्ता पहले उन्होंने ये सजेशन दी थी कि अफ़गानिस्तान का जो हामिद करज़ई एयरपोर्ट है ना, उसकी सिक्योरिटी फ़ौजी इनखला के बाद तुर्क फ़ौजी संभालेंगे, तुर्क फ़ौज के सपुर्द कर दी जाए, ताकि सिर्फ अफ़गानिस्तान के एयरपोर्ट को ख़तरा नहीं है, और ये नहीं दूसरे एयरपोर्ट से मतलब ये सजेशन दी कि मुल्क के जो दीगर एयरपोर्ट्स हैं उनकी सिक्योरिटी भी तुर्क फ़ौजों को दे दी जाए। और इसे एयरपोर्ट का ख़तरा नहीं कहा, बाकी जो उसके बाद अफ़गानिस्तान की पूरी दुनिया के साथ रब्ता तो रहना है ना, किसी सफ़ीर ने आना है जाना है, एम्बेसीज के किसी सफ़ीर ने आना है जाना है, अपने ममालिक में जाना है, डेलीगेशंस आने हैं, अमन अमल के बाद की सूरत हाल के हवाले से चेक एंड बैलेंस देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की दोबारा डेवलपमेंट देखनी है। जो तवातुर से इस वक्त तीसरी ताकतें हमला कर रही हैं, तवातुर से जो अफ़गानिस्तान में काबुल के करीब तक तालिबान पहुँचे हुए, इन तमाम चीज़ों को देखना है। इसलिए ये सजेशन उन्होंने सामने रखी। इस सजेशन का जवाब भी आ गया, और इस सजेशन से बहुत खुश हुआ अमेरिका और नेटो इत्तेहादी, बहुत ज़्यादा खुश हुए कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त सजेशन है। तुर्की ने अपने आप को इनिशिएटिव दिया और वो करना चाह रहे हैं। तालिबान ने कहा नहीं, कीप योर माउथ शट। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उन्होंने कहा नहीं भाई,
अफ़गान अफ़गानियों का है, अफ़गानिस्तान अफ़गानियों का है, और ये तालिबान का भी है। तो हम अपने तमाम एसेट्स, एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद देखेंगे। यानी दूसरे काम से बढ़ गया, बोला भाई तालिबान अफ़गानिस्तान और काबुल एयरपोर्ट, इसकी सिक्योरिटी हम लोग खुद देखेंगे। तो गेट आउट टर्की को बोला, क्योंकि आप नेटो का हिस्सा हो और अकॉर्डिंग टू कमिटमेंट दोहा मुज़ाकरात आप इस इलाके के अंदर नहीं रह सकते और आपको भी इस तरह जाना है। अभी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसके बाद ना तुर्की तो तुर्की, अमेरिका भी मिडल ऑफ नोवेयर पे आ गया कि करना क्या है। अब जब एक हफ्ते बाद ये स्टेटमेंट सामने आई तो अब तुर्की और अमेरिका के कुछ इंटरेस्ट में बता दूं तो फिर मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या है। तुर्की और अमेरिका के इंटरेस्ट है कि F-35 ना की डील है तुर्की की अमेरिका के साथ, जो अमेरिका ने इनकार कर दिया है। वो डील के बयाने तक हो चुके हुए। वजह क्या है, इस दौरान उन्होंने S-400 और S-500 जो एंटी डिफेंस सिस्टम है ना, वो रशिया से बाय कर लिया तुर्की ने। अमेरिका कहता है नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा। उस एंटी मिसाइल सिस्टम अब रशिया से ले रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट है जी। उसकी रेशियो 99.9 है मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की। जितने मिसाइल मारे वो हवा से यूं ही हवा में उड़ा देगा, यानी एयर स्पेस बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है तुर्की की। तो देखा ये नहीं होगा। अब उसके बाद मैं फतहुल्लाह गोलन की बात की कि फतहुल्लाह गोलन इस वक्त बैठा हुआ न्यूयॉर्क के अंदर पनाह लेके, जो तुर्की का तो कातिल है भाई। वो तो समझते हैं कि हमारे यहाँ जो 2016 का जो इनकलाब था ना, फौजी इनकलाब, फतहुल्लाह गोलन के साथी थे। अच्छा ये सब हुआ। इस तरह की कुछ चीज़ें जो डिस्कस होंगी। अब जो मेन मुद्दा जिसकी तरह मैं आपको लेके आना था, अब जब ये फ्लाइट टेक ऑफ करने लगी तो एयरपोर्ट पे साफियों से गुफ्तगू की है सदर तैयब रजब एर्दोगान ने। और ये गुफ्तगू उनकी सरश से, उनके बताए गए जज्बों से, मुसलमानों के साथ बुलंद की गई आवाज़ के हवाले से, हर आवाज़ से ना वो कुछ मैच नहीं कर रहे थे। वो अल्फाज क्या हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि यूएस कैन काउंट ऑन अंकारा आफ्टर ट्रुप्स पुल आउट, कि अमेरिका फौजी इनखला के बाद तुर्की को अपने साथ काउंट कर सकता है। अंकारा दारुल उसको अपने साथ पाएगा। हिज काउंटर वुड बी द ओनली रिलायबल कंट्री, यानी कि हिज कंट्री वुड बी द ओनली रिलायबल कंट्री। यानी तुर्की का जो मुल्क है ना, वो अमेरिका को कह रहा है कि तुर्की वाहिद आपका काबिल एतबार मुल्क है जो आपकी फौजियों के इनखला के बाद आपकी मदद कर सकेगा। समझ आई कॉन्फिडेंस की वजह क्या है अमेरिका की, कि इनखला के बाद क्या होगा। ये आज उन्हें साफियों को लूप में लिया एयरपोर्ट पे, अंकारा के तुर्की एयरपोर्ट पे, इस्तांबुल के। उन्हें कहा कंट्री लेफ्ट टू स्टेबलाइज अफगानिस्तान आफ्टर द यूएस पुल्स आउट इट्स ट्रुप्स, यानी हम ही हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। भाई मदद क्या से करेंगे, अमेरिका को तो इस वक्त सिर्फ बेस रिक्वायर है। तालिबान इनकार कर चुके हैं कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी नहीं देनी, अमेरिका मॉनिटर करना चाहता है। तो ये मेरा मुद्दा था वीडियो का, कि आपको ये बता सकूं। अच्छा मज़ीद उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर के साथ फ़ेस टू फेस बात होगी हमारी जेनेवा में, क्योंकि नेटो की एक अहम कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले प्यूटन से मिलने से पहले ये एक अहम तरीन कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने कहा हमारी मुलाकात होगी, अमन को कायम रखने में तुर्की काबिल एतबार है अमेरिका के लिए, हर तरीके से वो काउंट कर सकता है। उन्होंने कहा कि अंकारा प्लान, उन्होंने कहा मेरे पहुंचने से पहले मैं अंकारा का प्लान, तुर्की का प्लान जो बाइडन को बता चुका हूं कि तुर्की का अफगान अमन अमल में फोर्सेस के विड्रॉ के बाद प्लान है क्या। और जो स्पेसिफिक वर्ड है ना सर वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसी पे वीडियो खत्म करता हूं। मैंने कहा एंड दे आर प्लीज्ड एंड हैप्पी विद आवर प्लान। दे आर प्लीज्ड, उन्होंने खुश आमदीद का और बहुत खुश हुए हमारे प्लान के ऊपर। किसी साहब ने पूछा डिटेल बता दें, उन्होंने कहा वो अभी नहीं बता सकता कि हमने प्लान दिया हुआ क्या है। तो ये चीज़ थी जिसके बिना पर मुझे ऐसा लगा कि बेस तुर्की दे सकता।
अगर आपको भी ऐसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, और हाँ, ये चैनल देखने का बहुत शुक्रिया, आपका हौसला बहुत ज़्यादा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।